आज हम बात करेंगे अजमेर के चौहान शासकों की साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। तो अजमेर के चौहान शासकों ने अपने दरबार में विद्वानों को संरक्षण प्रदान करके संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के साहित्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया। सबसे पहले हम बात करें कि अजमेर की चौहान शाखा में पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक बहुत बड़े हिंदी के कवि थे, जो कि आदिकाल के एक बड़े कवि माने जाते हैं, चंद्रबरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा। इसी तरीके से विग्रहराज चतुर्थ के काल में नरपति नाहल्ला जैसे जो महान विद्वान थे, उन्होंने रासो साहित्य लिखा, बीसल देव रासो। तो चौहानों का जो अजमेर के चौहानों का जो काल है वो रासो साहित्य की उन्नति में एक अहम भूमिका रखता है। रासो साहित्य वीर रस प्रधान रचनाएं हैं। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं विद्वानों का आश्रयदाता था, जो कि कवि बांधव के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने स्वयं ने हरिकेली नामक नाटक संस्कृत भाषा में लिखा। उन्हीं के दरबारी विद्वान सोमदेव ने भी संस्कृत भाषा में ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज तृतीय के काल में भी विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया गया और जयानक, जो कि कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज के दरबार में ही वागीश्वर, विद्यापति, जनार्दन जैसे विद्वानों का भी साहित्य की उन्नति में अहम योगदान रहा, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा जो प्रारंभिक चौहान शासकों में अगर हम बात करें तो अर्णोराज ने भी विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और अर्णोराज के दरबार में दयाबोध और धर्मबोध नामक विद्वान थे। इस तरीके से अजमेर की चौहान शाखा ने साहित्य के क्षेत्र में अपना अहम योगदान प्रदान किया।